हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, हमने इसे लास्ट वीडियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉली इन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा और उसके अंदर हर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पायरो कंपाउंड में डिस्कस करेंगे। बेटा आज का ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपके पोलिन्स के सिमिलर है, अर्थात इवन क्यूमुलेटेड के सिमिलर है। हमने उसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात की थी, आज हम नंबर ऑफ रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आज का जो पोर्शन है वो बिल्कुल उसी के सिमिलर है। तो आज का पोर्शन आप अच्छी तरह सुने, आपको बिल्कुल कन्फर्मली लर्न हो जाएगा। तो देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो का मतलब हो गया रिंग से। आपको पता भी है कि स्पायरो का मतलब होता है कि एक कार्बन पर टू रिंग का कनेक्ट होना। ये एक कार्बन है और इस कार्बन पर अगर टू रिंग कनेक्ट हो जाती है इस तरह से, तो ऐसे कंपाउंड को हम स्पायरो कंपाउंड बोलते हैं। हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्पायरो भी टू टाइप के होंगे बेटा। एक होगा इवन स्पायरो कंपाउंड और एक होगा आपका ओड स्पायरो कंपाउंड। इवन स्पायरो कंपाउंड से मतलब क्या है? इफ नंबर ऑफ रिंग इफ नंबर ऑफ रिंग इवन। अगर आपका नंबर ऑफ रिंग इवन है तो उसको हम इवन स्पायरो बोलते हैं, और इफ नंबर ऑफ रिंग ओड है तो उसको हम ओड स्पायरो बोलते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, अगर नंबर ऑफ रिंग इवन है तो उसको इवन स्पायरो, और नंबर ऑफ रिंग ओड है तो उसको हम ओड स्पायरो बोलते हैं। जैसे इवन स्पायरो में मैं बात करूं तो मैंने नंबर ऑफ रिंग 2 ली है। ये 2 रिंग है बेटा। इनमें से एक रिंग अभी हमने जस्ट कहा था आउट ऑफ प्लेन है, तो ये वाली रिंग मैंने आपके आउट ऑफ प्लेन वाला पोर्शन बनाया। तो ये रिंग आपके आउट ऑफ प्लेन पर है, तो ये रिंग आपका प्लेन के ऊपर है। तो एक रिंग आउट ऑफ प्लेन में और एक रिंग आपकी प्लेन के अंदर है। और स्पायरो के अंदर भी हम इसी के सिमिलर बनाएंगे। तो आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पर मैंने ये रिंग बनाई है, एक रिंग ये बनाई है और एक रिंग ये बनाई है। अब आप ज़रा देखो, इस वाली रिंग को मैं आपके आउट ऑफ प्लेन ले रहा हूँ। ये आउट ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, तो ये वाली आपकी प्लेन पर हो जाएगी। तो ये वाली रिंग अगेन आपके कहाँ पर हो जाएगी? आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। तो ये रिंग आपकी अगेन आउट ऑफ प्लेन हो गई। अब आप ज़रा देखो इन पर वैलेंसियों के बारे में। तो जैसे यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर भी ये कार्बन है। आपका ये कार्बन एक्स वाई प्लेन पर है, तो ये कार्बन आपका वाई जेड प्लेन पर होगा। तो ये कार्बन आपका एक्स जेड प्लेन पर होगा। तो ये आपके एक्स जेड प्लेन पर होगा। तो अब आप ज़रा देखो, ये दोनों आपके सेम प्लेन पर नहीं, किस पर है बेटा? डिफरेंट प्लेन पर है। अब आप बताओ, ये दोनों डिफरेंट प्लेन पर है, तो इसका मतलब आपका जो सिस्टम है वो प्लेनर नहीं होगा, नॉन प्लेनर होगा। और नॉन प्लेनर होगा तो यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जीआई पॉसिबल नहीं है। अब रही बात वैलेंसी की, तो ये आपके सेम प्लेन पर है बेटा। अगर ये आपके सेम प्लेन पर है और ये आपके आउट ऑफ प्लेन है, तो यहाँ पर इनकी वैलेंसियाँ भी आपकी डिफरेंट होगी। तो इस वाले कार्बन पर आपकी जो वैलेंसी होगी वो आउटसाइड में होगी, तो एक अबाउ द प्लेन और एक आपकी हो जाएगी बिलो द प्लेन। जबकि इस पर दोनों वैलेंसियाँ आपकी प्लेन पर होगी। इसका मतलब ये वैलेंसियाँ कहाँ पर है? आउट ऑफ प्लेन है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिंग आपकी प्लेन पर है। और आप जरा देखिएगा, यहाँ पर आपकी ये रिंग कहाँ पर है? आउट ऑफ प्लेन है। ये रिंग आपकी आउट ऑफ प्लेन है। अगर ये रिंग आपकी आउट ऑफ प्लेन है तो ये वैलेंसी आपकी कहाँ पर है बेटा? प्लेन पर है। ऐसे अब आप इसमें देखिएगा, इसके अंदर भी हमने रिंग बनाई है। ये कार्बन है। आपका ये वाला रिंग और ये वाला रिंग दोनों आउट ऑफ प्लेन है। आपके बोथ रिंग आउट ऑफ प्लेन है। अगर ये दोनों आउट ऑफ प्लेन है तो इस पर जो वैलेंसी होगी वो प्लेन के ऊपर होगी। तो इसका मतलब ये वैलेंसी और ये वैलेंसी दोनों प्लेन पर है, ऑन प्लेन। और ये भी आपकी कहाँ पर है बेटा? ऑन प्लेन है। अब आप जरा देखो, ये भी प्लेन पर है, ये भी प्लेन पर है। अगर ये कार्बन मैं ले रहा हूँ एक्स वाई पर, तो ये वाला कार्बन आपका हो जाएगा वाई जेड पर, ये आपका हो जाएगा एक्स जेड पर, तो ये वाला अगेन एक्स वाई पर हो जाएगा।
इसका मतलब आपके दोनों जो आउटर कार्बन है वो सेम प्लेन पर है, आउटर कार्बन इन सेम प्लेन। अब आप बताओ, अगर आउटर कार्बन इन सेम प्लेन पर है तो इसका मतलब ये सिस्टम आपका क्या हो गया, प्लेनर हो गया। और अगर ये प्लेनर सिस्टम हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर जीआई पॉसिबल है। तो कंक्लूजन वही है कि जब हमने यहाँ पर पॉली इन सिस्टम में डिस्कस किया था तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन होने पर जीआई नहीं हो रही थी और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ओड होने पर जीआई हो रही थी। तो वैसे ही यहाँ पर रिंग है तो इवन स्पाइरो में जीआई नहीं होगी क्योंकि वो नॉन प्लेनर होगा, और ओड स्पाइरो के अंदर जीआई होगी क्योंकि वो सिस्टम क्या होगा बेटा, आपका प्लेनर होगा। तो इसका मतलब हमें केवल ये इतना ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही किस में रिप्लेस हो रहा है, नंबर ऑफ रिंग में रिप्लेस हो रहा है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसकी कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से इसकी कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा पॉइंट है कंडीशन से, कि कंडीशन फॉर जीआई इन स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड में जीआई के लिए क्या कंडीशन है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन वही होगी जो आपके पोलिंग सिस्टम में है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। तो मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल प्लेनर से मतलब क्या है, आउटर रिंग इन सेम प्लेन, अर्थात आपकी जो आउटर रिंग है वो सेम प्लेन में होनी चाहिए। या चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि नंबर ऑफ रिंग अगर आपका इवन है तो ऐसी कंडीशन पर सिस्टम नॉन प्लेनर होगा और वहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं होगा। और अगर बात करें नंबर 2, नंबर ऑफ रिंग अगर ओड है तो वो आपका प्लेनर सिस्टम होगा और वहाँ पर जीआई पॉसिबल है। अगला नंबर 2 कंडीशन यह है कि आपके जो आउटर कार्बन है उस पर जो डाई सब्स्टिट्यूटेड है वो भी डिफरेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ईच आउटर कार्बन हैव बोथ सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप एटम मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे मैंने रिंग ली है तो आप ज़रा देखिएगा, ये 1 2 3 रिंग है, इस पर यहाँ ए है, इस पर यहाँ बी है, यहाँ भी ए, यहाँ पर भी बी, तो ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर जीआई पॉसिबल है। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा बेटा, 1 2 3, यहाँ भी ओड रिंग है, इस पर ए है, इस पर बी है, इस पर एक्स है, इस पर वाई है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जीआई पॉसिबल है। बट अगर मैं एग्जांपल ले लूँ ऐसा, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, और इस एग्जांपल के बाद में आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर बोथ ग्रुप सेम है, यहाँ पर बोथ ग्रुप डिफरेंट है, बट यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ ही इसकी कंडीशन कंप्लीट होती है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से इसके क्वेश्चन, विच कंपाउंड शो जीआई, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जीआई शो करता है। सभी स्पाइरो कंपाउंड से हैं, वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, एक तो नंबर ऑफ रिंग और बोथ सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग 3 है, ओड है, तो इसका मतलब जीआई पॉसिबल है। और आप देखो यहाँ पर भी बोथ ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पर भी बोथ ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका मतलब फर्स्ट में जीआई पॉसिबल है। अब आ जाइएगा बी में हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले तो नंबर ऑफ रिंग। तो बेटा बी में नंबर ऑफ रिंग 2 है, इवन है, और इवन में तो कभी जीआई पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड में जीआई नहीं होगी, फर्स्ट में जीआई होगी। अब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में भी हम सबसे पहले यही चेक करेंगे बेटा, क्या, नंबर ऑफ रिंग। तो आप बताइएगा नंबर ऑफ रिंग कितनी है, 1 2 3, नंबर ऑफ रिंग 3 है, ओड है, तो इसका मतलब जीआई पॉसिबल है। उसके बाद में हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेंट चेक करेंगे। तो आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पर आपके बोथ सब्स्टिट्यूटेंट हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफरेंट है, बट यहाँ पर बोथ सब्स्टिट्यूटेंट आपके सेम है।
क्योंकि कई बच्चे गलती कर देते हैं बेटा, CH3 को ये मिथाइल बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ पर आपका GI पॉसिबल नहीं है, तो सी में भी GI नहीं होगा। अब आ जाइए आपको डी में भी देखिएगा तो बेटा सबसे फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम चेक करेंगे नंबर ऑफ रिंग। यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग 2 है, इवन है, और आपको पता इवन सिस्टम में कभी GI नहीं हो सकता क्योंकि वो आपका नॉन प्लेनर है। और आपको देखो यहाँ से क्लियर भी है कि ये रिंग आपके प्लेन पे या आउट ऑफ प्लेन है, तो इसका मतलब ये रिंग आपकी कहाँ पर हो जाएगी, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सिस्टम आपका क्या है बेटा, नॉन प्लेनर है, इसलिए यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। अब आ जाएगा ई में भी हम सबसे पहले नंबर ऑफ रिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ रिंग 2 है अर्थात इवन है, और नंबर ऑफ रिंग 2 और इवन होने की वजह से बेटा यहाँ पर भी GI पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये सिस्टम भी आपका क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर एफ। तो बेटा ऐसे एग्जाम्पल बहुत सिंपल होते हैं, बस हमें ये चेक करना होता है कि नंबर ऑफ रिंग इवन है या ओड है, या फिर उस पर डाई सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। तो ज़रा देखिएगा इसके ऊपर। अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग, तो मुझे बताइएगा नंबर ऑफ रिंग यहाँ पर ओड है या इवन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग 3 इवन नहीं ओड है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। बट आप देखिएगा इस कार्बन पर आपके बोथ सब्स्टिट्यूटेंट सेम है, डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है क्योंकि बोथ सब्स्टिट्यूटेंट सेम। अगर ये सब्स्टिट्यूटेंट सेम है तो जैसे इसको हम रोटेट करके कन्वर्जेशन करें, तो जैसे क्यों नहीं है GI, इसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर तो आपका ये हाइड्रोजन और मिथाइल है, जब इसको हम रोटेट करेंगे तो रोटेट के बाद भी इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, अर्थात यहाँ ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर भी GI नहीं है। तो यहाँ भी GI नहीं है, ई में भी GI नहीं था। अब आ जाएगा जी में भी देखिएगा सबसे पहले नंबर ऑफ रिंग के बात करेंगे हम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग 1 2 3 3 रिंग है, 3 रिंग है तो मतलब ओड है। अब बताओ अगर ओड है तो इसका मतलब यहाँ पर GI पॉसिबल हो सकती है। फिर चेक करेंगे सब्स्टिट्यूटेंट को, यहाँ पर आपके बहुत सब्स्टिट्यूटेंट, यहाँ पर भी बहुत सब्स्टिट्यूटेंट, ये सब्स्टिट्यूटेंट भी डिफरेंट है और ये सब्स्टिट्यूटेंट भी आपके डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पर GI पॉसिबल है। अब आ जाएगा नंबर एच। नंबर एच में देखिएगा बेटा ये रिंग एक साथ है और बीच में यहाँ पर आपका कार्बन है, तो इसका मतलब बेटा ये तीनों रिंगे एडजेसेंट नहीं है, अर्थात यहाँ पर ऑल रिंग नॉट एडजेसेंट। ध्यान दे बेटा, गलती नहीं करें क्योंकि कई बच्चों से गलत हो जाता है। यहाँ पर तीनों रिंगे आपके एडजेसेंट नहीं है, ओनली यही सिस्टम आपका स्पाइरो है। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग कितनी है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग 2 है, इवन है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो GI नहीं होगा। बट ये रिंग आपका अलग है और ये रिंग अलग है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, साइक्लोएल्केन। अब आपको देखना है कि साइक्लोएल्केन के रेस्पेक्ट में GI है या नहीं। तो साइक्लोएल्केन में GI के लिए क्या कंडीशन थी बेटा, बोथ कार्बन हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट, कि आपके रिंग में एट लीस्ट 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और इस वाले कार्बन पर भी बोथ ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पर साइक्लोएल्केन के रेस्पेक्ट में GI हो रही है। अगर साइक्लोएल्केन के रेस्पेक्ट में GI हो रही है तो पूरा सिस्टम भी GI शो करेगा। अब आ जाएगा बेटा एग्जाम्पल नंबर आई। एग्जाम्पल नंबर आई में अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ से 2 रिंग कनेक्ट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग तो इवन है और नंबर ऑफ रिंग इवन होने की वजह से आपके स्पाइरो कंपाउंड पे GI नहीं है। बट आप ज़रा देखिएगा इस वाली रिंग के अंदर में अगर बात करूं तो इस वाली रिंग में आपके बोथ ग्रुप डिफरेंट, यहाँ पर भी बोथ ग्रुप डिफरेंट है, अर्थात साइक्लोएल्केन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर GI हो रही है। क्यों? क्योंकि साइक्लोएल्केन में GI के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हैव 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट। तो 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और उस पर 2 सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट ग्रुप है। अब आ जाइएगा जे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रिंग। तो जरा देखिएगा बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग 2 है, इवन है, और इवन है तो यहाँ GI पॉसिबल नहीं है। और साइक्लोएल्केन पर भी GI नहीं है, उसका रीजन क्योंकि यहाँ पर कोई भी 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन नहीं है। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर के। एग्जाम्पल नंबर के में सबसे पहले रिंग की बात करेंगे, तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग कितनी है, 2 इवन है, इसलिए स्पाइरो जो सिस्टम है उस स्पाइरो सिस्टम में GI पॉसिबल नहीं है। बट आप ज़रा इस वाली रिंग को देखिएगा, इस रिंग के रेस्पेक्ट में यहाँ पर साइक्लोएल्केन में
GI हो रही है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा इस रिंग में ये कार्बन है, यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पर यहाँ पर मिथाइल और हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ पर इस रिंग में, अर्थात साइक्लोएल्केन में GI के लिए कंडीशन क्या है? 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मस्ट हैव 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट। तो 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उस पर दोनों सब्स्टिट्यूटेंट भी डिफरेंट है। इसका मतलब इस पूरे होल सिस्टम में GI होगा। तो बताइएगा यहाँ पर किस किस सिस्टम में GI हो रहा है? तो देखो K के अंदर GI हो रहा है साइक्लोएल्केन की वजह से, J में GI नहीं होगा, I में स्पायरो की वजह से GI नहीं है बट साइक्लोएल्केन की वजह से GI है, H में भी स्पायरो की वजह से GI नहीं है बट साइक्लोएल्केन की वजह से GI है। आपका G जो है उसमें स्पायरो की वजह से GI होगा, F में GI नहीं होगी, E D C B इनमें भी GI नहीं होगी, जबकि A में आपके GI होगी। इसी के साथ आपका बेटा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पायरो कंपाउंड का पोर्शन कंप्लीट होता है। तो देखिएगा बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पायरो कंपाउंड। अब हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लो एल्काइल लिडिंस। तो ध्यान दे बेटा, अब जो हमारा पॉइंट है वो है नंबर 5, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लो एल्काइल लिडिंस। तो सबसे फर्स्ट तो हम बात करें कि साइक्लो एल्काइल लिडिंस होता क्या है। तो देखिएगा बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था एलिन्स, सबसे स्मॉलेस्ट आपका जो क्यूमुलेटेड डाइंस है वो था एलिन्स। ये आपका एलिन्स है, इसके अंदर आपका ये एलिन्स का स्ट्रक्चर था बेटा। अब आप जरा देखिएगा, अगर इस एलिन्स में 1 डबल बॉन्ड को हम रिंग से रिप्लेस कर दें, अगर एलिन्स में 1 जो डबल बॉन्ड है अगर वो रिंग से रिप्लेस हो जाए, मेनली साइक्लोब्यूटाइल रिंग, तो ऐसी कंडीशन पर जो कंपाउंड आपका बनेगा उस कंपाउंड को हम साइक्लो एल्काइल लिडिन कंपाउंड बोलते हैं। तो ये एलिन था, जब ये रिंग में कन्वर्ट हो गया तो इसको अपन क्या बोलेंगे? तो इसको अपन बोलेंगे बेटा साइक्लो एल्काइल लिडिन्स। तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन कि व्हेन 1 डबल बॉन्ड इन एलिन रिप्लेस बाय रिंग, और वो भी कौन सी? मेनली साइक्लोब्यूटाइल, मेनली साइक्लोब्यूटाइल रिंग, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? आपके साइक्लो एल्काइल लिडिन्स बोलते हैं। अब बात आती है कि साइक्लो एल्काइल लिडिन जो होती है उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर GI इन साइक्लो एल्काइल लिडिन्स, अर्थात आपके जो साइक्लो एल्काइल लिडिन्स होते हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो सबसे एसेंशियल कंडीशन तो यह है कि आपका जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इस पर लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, और रिंग के ऊपर भी आपके ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। या फिर आपकी अगर रिंग में, अगर केवल अकेले रिंग में देखें तो रिंग में भी 1 कार्बन आपका sp3 और विद डिफरेंट ग्रुप के साथ डाई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। तो देखिएगा इसके लिए सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैव बोथ ग्रुप और सब्स्टिट्यूटेंट मस्ट बी डिफरेंट। क्या होने चाहिए बेटा? वो डिफरेंट होने चाहिए। एक कंडीशन तो यह है इसमें जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड के लिए है। और अगर रिंग के लिए मैं बात करूं तो रिंग के लिए क्या होगा? तो वो भी देखिएगा, रिंग एट लीस्ट हैव 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद बोथ ग्रुप और सब्स्टिट्यूटेंट मस्ट बी डिफरेंट। वो भी आपके क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो ध्यान दे बेटा, आपका सबसे फर्स्ट तो यह है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उस पर लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए,
रिंग के ऊपर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, या फिर रिंग के अंदर एक कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए जिस पे लगे हुए दोनों ग्रुप भी डिफरेंट हो। इसका मतलब यहाँ से क्या एक स्पेशल नोट है कि आपके जो साइक्लो एल्काइल लिडिन्स जो होते हैं बेटा, उनमें जीआई देखो, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट भी जीआई हो सकती है, इस रिंग के रेस्पेक्ट भी जीआई हो सकती है, और पूरे होल सिस्टम के रेस्पेक्ट भी जीआई हो सकती है। अर्थात यहाँ पर जीआई के लिए हमें 3 कंडीशन देखनी होती है, विद रेस्पेक्ट टू एल्कीन, विद रेस्पेक्ट टू रिंग और विद रेस्पेक्ट टू होल सिस्टम। तो देखिएगा क्या कंडीशन है, तो हम यहाँ से लिखेंगे साइक्लो एल्काइलिडीन एल्काइलिडीन साइक्लो एल्केन कैन शो जीआई विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहला होगा विद रेस्पेक्ट टू रिंग एंड डबल बॉन्ड, विद रेस्पेक्ट टू रिंग डबल बॉन्ड, विद रेस्पेक्ट टू रिंग कोमा डबल बॉन्ड एंड होल सिस्टम, या फिर बोथ। तो ध्यान दे बेटा, हमें यहाँ पर जीआई के लिए 3 कंडीशनें चेक करनी होगी। सबसे पहले रिंग को चेक करेंगे कि रिंग में जीआई पॉसिबल है या नहीं, फिर हम डबल बॉन्ड को चेक करेंगे कि डबल बॉन्ड पे जीआई है या नहीं, फिर हम बोथ सिस्टम अर्थात दोनों को मिलाकर चेक करेंगे कि वहाँ पर जीआई पॉसिबल है या नहीं। इसी के साथ इसकी ये कंडीशंस कंप्लीट होती है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से आगे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और स्पेशल जो कंडीशन है या जो पॉइंट है वो क्या है वो देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे स्पेशल जो कंडीशन या पॉइंट है वो यही है कि आपके पास सम ऑफ पाई बॉन्ड एंड रिंग, आपके पास यहाँ पे रिंग भी होगी, पाई बॉन्ड भी होगी। तो जैसे हमने क्यूमुलेटिव डाइंस के लिए कहा कि वहाँ पर सम मतलब जो पाई बॉन्ड है वो ओड होने चाहिए, स्पायरो में हमने कहा कि वहाँ पर रिंग भी ओड होने चाहिए, वैसे यहाँ पर भी बेटा सम ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग जो है अगर वो ओड होगा तो ऐसी कंडीशन पर आपका सिस्टम प्लेनर होगा, और प्लेनर सिस्टम होने की वजह से वहाँ जीआई होगी। बट अगर उनका सम इवन हुआ तो ऐसी कंडीशन पर आपका जो मॉलिक्यूल है वो नॉन प्लेनर होगा, और नॉन प्लेनर सिस्टम में जीआई पॉसिबल नहीं है। तो बताओ इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और एसेंशियल कंडीशन क्या है कि सम ऑफ पाई बॉन्ड एंड रिंग क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं तो जैसे मैंने सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है, इसके अंदर डबल बॉन्ड और यहाँ पे रिंग, और इसके ऊपर यहाँ मैंने 2 ग्रुप ए एंड बी, और इधर भी आपके पास लगा दिया ए एंड बी। क्या इसमें जीआई पॉसिबल है? तो बेटा हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस और रिंग। तो यहाँ पर सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग 2 है, अर्थात इवन है, और इवन के अंदर कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड और रिंग दोनों डिफरेंट प्लेन में होंगे, अर्थात ये सिस्टम आपका कौन सा होगा, नॉन प्लेनर सिस्टम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ इसी में, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ साइक्लोब्यूटाइल रिंग है और ये डबल बॉन्ड है। अब आप जरा देखिएगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर भी मैंने ए और यहाँ पर भी मैंने बी ले लिया। क्या इसमें जीआई पॉसिबल है? तो आप जरा देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो आप जरा देखिएगा, सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग 1 2 3 है बेटा, 3 है तो इसका मतलब ओड है। अगर ओड है तो यहाँ पर जीआई पॉसिबल है, अर्थात ये सिस्टम प्लेनर है। अगर ये सिस्टम प्लेनर है तो इसकी सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पर लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर जीआई पॉसिबल है। अब आ जाएगा नंबर 3 एग्जाम्पल। नंबर 3 एग्जाम्पल में मैंने अब की बार ये कंडीशन यूज की है। जैसे ये कंडीशन ले ली, ये ए है, ये बी है, ये है, ये बी है। आप ध्यान दें, आपका ये जो रिंग है और आपकी जो आउटसाइड रिंग है, ये दोनों रिंगे आपकी एक ही प्लेन में होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा सम ऑफ पाई प्लस रिंग की बात करें तो वो 3 है, अर्थात ओड है। इसका मतलब आपका सिस्टम प्लेनर है, और अगर सिस्टम प्लेनर है तो यहाँ पर जीआई होगी, क्योंकि इस पर लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 4। अगर नंबर 4 में हम बात करें तो नंबर 4 में मैंने लिया है डबल बॉन्ड
यहाँ पे रिंग डबल बॉन्ड ये और ये लिया मैंने, तो बताइएगा यहाँ पर GI पॉसिबल है या नहीं। सॉरी, मैं यहाँ ये ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर तो मैंने ले लिया A एंड B, यहाँ पर भी मैंने ले लिया A एंड B। तो आप जरा देखिएगा, सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग इक्वल टू 1 2 3 4, 4 है बेटा। अगर सम ऑफ पाई बॉन्ड रिंग 4 है अर्थात इवन है, और आपको पता है अगर इवन है तो ऐसी कंडीशन पर सिस्टम क्या होगा, नॉन प्लेनर। और अगर सिस्टम नॉन प्लेनर होगा तो यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान दे, लाइक एज ए स्पायरो की तरह यहाँ पर भी आपको क्या चेक करना है, सम ऑफ रिंग और पाई बॉन्ड। अगर सम ऑफ रिंग और पाई बॉन्ड ओड है तो GI पॉसिबल है, अदरवाइज GI पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में फिर हमें क्या चेक करना है, सब्स्टिट्यूटेंट। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट है तो GI होगी, अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट नहीं है तो GI भी पॉसिबल नहीं है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको स्ट्रक्चर गिवन है, एक तो ये देखना है विद रेस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड GI है या नहीं, एक ये देखना है विद रेस्पेक्ट टू रिंग GI है या नहीं, और अगर है तो फिर हमें चेक करना है कि होल सिस्टम में GI है या नहीं। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले अगर साइक्लो एल्काइल लिडिन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 1 2 नंबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम ऑफ पाई एंड रिंग। तो यहाँ पर सम और पाई बॉन्ड का जो सम है वो इवन है, इसलिए साइक्लो एल्काइल लिडिन सिस्टम यहाँ अप्लाई नहीं होगा। बट अगर मैं देखूँ विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, तो बेटा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपके सेम है, इसलिए यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू रिंग, तो मैंने क्या कहा था, रिंग के लिए भी इस रिंग पर आपके एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। जब अगर दोनों जगह क्रॉस है तो आपके सिस्टम में GI होने का कोई भी चांस नहीं है। नंबर 2, आप जरा देखिएगा बेटा, नंबर 2 में अगर नंबर 2 में हम देखें सम ऑफ पाई बॉन्ड एंड रिंग, ये एक साथ लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ पाई एंड रिंग। तो यहाँ पर भी सम ऑफ पाई बॉन्ड का इवन है, इसलिए होल सिस्टम पर GI नहीं है। विद रेस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड, आप देखिएगा ये पाई बॉन्डेड कार्बन पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बट इस वाले कार्बन पे यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, दोनों साइड सेम है, अर्थात इस रिंग में कोई भी 1 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्डेड पर रिंग मतलब डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में GI नहीं होगी। रिंग में भी कोई भी कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, इसलिए रिंग के रेस्पेक्ट में भी GI नहीं होगी, तो आपके होल सिस्टम पर भी GI पॉसिबल नहीं है। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3। अगर एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ पाई एंड रिंग। तो यहाँ पर भी आपका सम ऑफ पाई इवन है बेटा, इसलिए आपका साइक्लो एल्काइल लिडिन सिस्टम में GI नहीं है। बट आप जरा देखिएगा, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पर यहाँ कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन मिथाइल, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, और इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ जाके देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा CH2, जबकि यहाँ पर मिलेगा CH2, अर्थात इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है। और बेटा अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो इसी कंडीशन पर यहाँ पर GI होगी। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि रिंग के अंदर आपकी जो वैलेंसी है सेम है या डिफरेंट है, उसके लिए हमें पूरे रिंग में रोटेशन करना होता है। जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ से हम रोटेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ जाएंगे तो यहाँ CH कार्बन मिलेगा, जबकि यहाँ पर CH2 मिलेगा। अगर फर्स्ट कार्बन सेम हो तो फिर हम आगे के लिए रोटेट होते हैं, और तब तक रोटेट होंगे जब तक हम दोनों आपस में कंबाइन नहीं हो जाए, अर्थात दोनों आपस में दोबारा मिल नहीं जाए। तो यहाँ पर ये डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर GI है। अब हम बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू रिंग। आप जरा देखिएगा, विद रेस्पेक्ट टू रिंग के लिए केवल 1 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज जो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इसके अलावा कोई दूसरा कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिंग के रेस्पेक्ट में GI नहीं होगी। बट फिर भी आपके होल सिस्टम पर GI है, किसके रेस्पेक्ट में, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। अब आ जाइएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 में सम ऑफ पाई बॉन्ड और आपका जो रिंग है वो तो इवन है, इसलिए आपका साइक्लो एल्काइल लिडिन सिस्टम पर GI नहीं है। बट आप जरा देखिएगा बेटा, यहाँ से इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, और इस कार्बन पर यहाँ पर हमने देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा CH, और यहाँ पर भी हमें अगेन क्या मिलेगा बेटा CH। अगर फर्स्ट ग्रुप सेम है तो फिर हम आगे जाएंगे, अगर हम आगे मतलब राउंड करेंगे तो यहाँ पर हमें CH2 मिलेगा, और इधर से राउंड करेंगे तो भी CH2 मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आप जरा देखिएगा बेटा
कि ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है ये, तो इसके अंदर यहाँ पर भी आपके CH के साथ मिथाइल है, यहाँ पर भी आपके पास CH के साथ मिथाइल है, और यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर भी CH2 है। अर्थात इस कार्बन पे लगे हुए ये दोनों ग्रुप और इस कार्बन पे लगे हुए ये दोनों ग्रुप सेम है, अर्थात ये वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, सेम है। अगर ये वैलेंसी सेम है तो इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में GI पॉसिबल नहीं है। अब आ जाइएगा रिंग। रिंग के लिए क्या था कि रिंग के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन sp3 और डाई सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। तो जरा देखिएगा बेटा आप, यहाँ पर ये वाली कंडीशन जो है, इस वाले कार्बन पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन है, और इस वाले कार्बन पे भी रिंग में देखेंगे तो हाइड्रोजन मिथाइल है। अर्थात यहाँ पर रिंग में 2 कार्बन sp3 भी है, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी है, और दोनों ग्रुप डिफरेंट भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिंग के रेस्पेक्ट में GI है, तो भी आपके पूरे सिस्टम में GI होगा। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 5। जरा एग्जाम्पल नंबर 5 पे देखिएगा बेटा, आपका ये डबल बॉन्ड है, इसे डबल बॉन्ड पे एक मिथाइल है तो एक आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। चलो, इस डबल बॉन्ड पे तो ये दोनों डिफरेंट है। अब हम यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम चलेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा CH2, अगेन हमें यहाँ भी क्या मिलेगा CH2, बट बेटा इसके नेक्स्ट में यहाँ CH2 मिलेगा, बट यहाँ CH मिलेगा। अर्थात यहाँ पर इस डबल बॉन्ड पर भी बोथ ग्रुप डिफरेंट है और इस कार्बन पर भी बोथ ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पर GI है किसके रेस्पेक्ट में बेटा, पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में GI है। अब आ जाएगा रिंग। रिंग में आप देखिएगा ओनली 1 कार्बन sp3 है। अगर मैं यहाँ रिंग की बात करूंगा तो देखिएगा बेटा आप, रिंग में ओनली 1 कार्बन ही sp3 है, इसलिए यहाँ पर रिंग पर GI नहीं होगी, बट होल सिस्टम GI करेगा किसके रेस्पेक्ट में, पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। आगे आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। जरा देखिएगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पर मिथाइल हाइड्रोजन, ये दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप आपके क्या है बेटा, डिफरेंट है। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे देखो, हम सबसे पहले अगर यहाँ से टर्न करते हैं तो यहाँ CH मिलेगा और हमें यहाँ CH2 मिलेगा। अर्थात ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट है, और अगर ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट है तो कन्फर्म है यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में GI है। अब हम बात करेंगे रिंग, तो बेटा यहाँ पर तो रिंग के रेस्पेक्ट में भी GI पॉसिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कार्बन पर मिथाइल है और इस कार्बन पर भी मिथाइल है, अर्थात यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी मिथाइल हाइड्रोजन है। अर्थात यहाँ पर 2 कार्बन sp3 डाई सब्स्टिट्यूटेड और वो भी डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर GI है, और यहाँ पर होल सिस्टम में भी GI होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 7। बेटा देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7 में अगर हम बात करें तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बट अगर यहाँ से हम चेक करें तो यहाँ पर भी हमें CH मिलेगा और हमें यहाँ पर भी CH मिलेगा। इसके आगे अगर हम घूमते हैं तो यहाँ भी CH2 मिलेगा। अर्थात हमें यहाँ पर बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो ग्रुप मिल रहे हैं वो सेम है, अर्थात हमें यहाँ पर ये वाली कंडीशन ऑब्टेन हो रही है जो इस साइड से और इस साइड से सेम है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में GI नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ रिंग, तो बेटा यहाँ पर रिंग के रेस्पेक्ट में GI है, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल और हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी आपके मिथाइल और हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में GI नहीं है, बट रिंग के रेस्पेक्ट में GI है। फिर भी यहाँ पर पूरे सिस्टम में क्या होगी बेटा, GI होगी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। सबसे फर्स्ट वही सम ऑफ पाई और रिंग वही इवन है, इसलिए साइक्लोएल्काइल सिस्टम पर GI नहीं है। बट विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड देखेंगे तो इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बट रिंग में कोई भी ग्रुप डिफरेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ भी CH2 यहाँ भी CH2 है, इसलिए डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में GI नहीं है। और रिंग के रेस्पेक्ट में भी GI नहीं है बेटा, क्यों? क्योंकि रिंग पर कोई भी कार्बन sp3 और डाई सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। नंबर 9 में आप जरा देखिएगा, इस डबल बॉन्ड पे यहाँ पर भी मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल है, तो ऐसे यहाँ पर डबल बॉन्ड पर GI नहीं है। और रिंग के अंदर भी कोई भी कार्बन आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड और sp3 नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं है, तो पूरे सिस्टम पर भी GI नहीं है। अब आ जाएगा नंबर 10। अगर हम नंबर 10 एग्जाम्पल में बात करें तो नंबर 10 में यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। अर्थात ये दोनों आपके डिफरेंट है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, ये भी इवन है और ये भी इवन है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। और रिंग पे देखिएगा आपका फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर सेकेंड ग्रुप पहले CH2 अगेन CH2 यहाँ CH2, बट यहाँ अगेन ग्रुप CH है। अर्थात ये ग्रुप आपका डिफरेंट हो गया,
इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जी आई है। क्या रिंग के रेस्पेक्ट में जी आई है? तो बेटा यहाँ रिंग के रेस्पेक्ट में जी आई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओनली वन कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट होल सिस्टम में जी आई होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी बेटा? डबल बॉन्ड के सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब आ जाएगा नंबर 11। नंबर 11 में देखिएगा बेटा वही डबल बॉन्ड है। यहाँ पर आपके मिथाइल और हाइड्रोजन है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। जब हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH और इधर मिलेगा CH2, अर्थात रिंग के अंदर रोटेशन के बाद भी हमें डिफरेंट ग्रुप ऑब्टेन हो रहा है। और यहाँ पर वही पाई बॉन्ड सम तो इवन है, इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जी आई है। क्या रिंग के रेस्पेक्ट में जी आई है? तो बेटा यहाँ पर भी रिंग के रेस्पेक्ट में जी आई नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जरा देखिएगा यहाँ पर रिंग पर ओनली वन कार्बन sp3 और डाई सब्स्टिट्यूटेड है, बट पूरा सिस्टम जी आई करेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जी आई है। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा बेटा कार्बन, तो बिल्कुल हमने इससे पहले स्पायरो कंपाउंड में भी कहा था, और हम यहाँ भी कर सकते हैं कि कार्बन जो है वो रिप्लेस बाय नाइट्रोजन हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा आप देखिएगा यहाँ पर ये कार्बन नाइट्रोजन से रिप्लेस हुआ है। इस नाइट्रोजन पे बोथ ग्रुप डिफरेंट है, एक लोन पेयर है और एक आपका बोन पेयर है। और यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2 ये दोनों भी डिफरेंट है बेटा। इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड जी आई है। क्या रिंग के रेस्पेक्ट में जी आई है? तो जरा आप देखिएगा इस रिंग में ओनली यही कार्बन आपका sp3 और डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और कोई भी कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिंग के रेस्पेक्ट में जी आई नहीं है। बट फिर भी आपके पूरे सिस्टम में जी आई होगा। किसके रेस्पेक्ट में? डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में देखिएगा बेटा आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड है। आप जरा देखिएगा यहाँ पर ये दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट है और सम तो वही इवन है, यहाँ पर भी इवन ही है। अब आप जरा देखो यहाँ से अगर मैं चलूँगा तो यहाँ मुझे मिलेगा CH2, बट यहाँ पर मुझे CH मिल रहा है, अर्थात ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पे बोथ ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पर जी आई है। क्या रिंग के रेस्पेक्ट में जी आई है? तो बेटा यहाँ देखिएगा रिंग के रेस्पेक्ट में जी आई नहीं है। उसका रीजन, तो उसका रीजन ये है कि आप देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इसके अंदर केवल एक ही कार्बन आपका sp3 और डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए यहाँ पर जी आई नहीं होगा। बट फिर भी आपका होल सिस्टम जी आई करेगा। किसके रेस्पेक्ट में बेटा? पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जी आई करेगा। इसी के साथ इसके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। हाँ, तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच शो जी आई। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड जी आई शो करेगा। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट के अंदर हम सम ऑफ पाई प्लस रिंग 1 2 3 4, तो यहाँ पर सम ऑफ पाई तो 4 है, अर्थात इवन है। इसका मतलब साइक्लो एल्काइल लीडिंग सिस्टम पर जी आई नहीं है, बट फिर भी बेटा ये सिस्टम जी आई कर रहा है। तो आप देखो सिस्टम जी आई कर रहा है, तो कहाँ कर रहा है जी आई? वो सिस्टम आप देखो इस साइक्लो एल्केन पर, अर्थात साइक्लो प्रोपाइन पर। यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। कहने का मतलब पूरा सिस्टम जो साइक्लो एल्काइल लीडिन है वहाँ जी आई नहीं हो रहा, बट आपका जो साइक्लो प्रोपेन है उसमें 2 कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड और sp3 है, इसलिए जी आई होगा। नंबर 2 में अगर हम सम ऑफ पाई और रिंग की बात करें तो 1 2 और 3 है, और आप देखो यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ पर भी मिथाइल हाइड्रोजन, तो बेटा यहाँ तो सिस्टम पर ही जी आई हो रहा है, अर्थात यह साइक्लो एल्काइल लीडिंग सिस्टम पर जी आई हो रहा है। अब आ जाएगा नंबर 3 में भी हम 1 2 और 3, यहाँ पर भी बेटा सम ऑफ पाई बॉन्ड, और ये यहाँ 3 था, इवन है, ओड है, और यहाँ पर भी 3 है, ओड है, और यहाँ पर जी आई भी हो रही है। क्यों? क्योंकि आउटर में यहाँ पर कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है। बट आप जरा देखिएगा इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर हाइड्रोजन है, ऐसे यहाँ पर भी आउटर में नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर और हाइड्रोजन है। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर साइक्लो एल्काइल लीडिंग सिस्टम में जी आई होगा। नंबर 4 भी यही है बेटा, 1 2 3, यहाँ पर भी आपके पास सम ऑफ पाई और रिंग 3 ओड है, और आप जरा देखिएगा इस आउटर नाइट्रोजन पर वही लोन पेयर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी वही आउटर नाइट्रोजन पे लोन पेयर हाइड्रोजन डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पर भी जी आई होगा। तो फर्स्ट में जी आई है, साइक्लो एल्काइल लीडिंग सिस्टम पर नहीं क्योंकि वो इवन है, बट साइक्लो प्रोपेन के रेस्पेक्ट में। सेकंड में साइक्लो एल्काइल लीडिंग सिस्टम पर है, थर्ड में भी साइक्लो एल्काइल लीडिंग सिस्टम पर है, और फोर्थ में भी।
अब आ जाएगा नंबर 5। अगर नंबर 5 में बात करें तो सबसे पहले वही सम ऑफ पाई प्लस रिंग। तो सम ऑफ पाई प्लस रिंग की बात करें तो 1 2 3 4 पॉसिबल नहीं है। हाँ, पर्टिकुलर डबल बॉन्ड और रिंग की बात करें तो रिंग के रेस्पेक्ट में और डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट में देखिएगा 1 और 2, यहाँ पर सम ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग आपके 2 है। यहाँ पर क्या था 4 है अर्थात इवन था, और यहाँ पर 2 आ रहा है इवन है, इसका मतलब यहाँ पर जीआई नहीं है। बट आप जरा देखिएगा क्या डबल बॉन्ड और उस पर पॉसिबल है, तो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड पर भी जीआई पॉसिबल नहीं है और रिंग पर भी, क्योंकि डबल बॉन्ड में यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH, यहाँ पर CH सेम है, और रिंग में भी केवल एक ही sp3 कार्बन है, इसलिए इस पूरे सिस्टम में ही जीआई नहीं है। तो ध्यान रखना 5th में पूरे सिस्टम में जीआई नहीं है, 6 के अंदर भी पूरे सिस्टम में जीआई नहीं है। नंबर 7 में देखिएगा 1 2 3, बेटा 3 अर्थात ओड है, इसका मतलब जीआई का चांस है। और आप देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, हाइड्रोजन और मिथाइल, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए का मतलब यहाँ जीआई हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में बेटा? साइक्लो एल्काइलिडीन के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिएगा 1 2 3, 3 है बेटा, ओड है, इसका मतलब जीआई पॉसिबल है। बट आप देखिएगा कि डिफरेंट ग्रुप है या नहीं, तो आप जरा देखिएगा इस पर एक तो है मिथाइल, एक है हाइड्रोजन, इस वाले पर एक ग्रुप है मिथाइल, एक ग्रुप है हाइड्रोजन, अर्थात दोनों पे डिफरेंट डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इसका मतलब यहाँ पर भी साइक्लो एल्काइलिडीन सिस्टम के रेस्पेक्ट में जीआई हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखिएगा 1 2 3 4, बेटा 4 इवन है, और बेटा अगर 4 इवन है तो यहाँ पर साइक्लो एल्काइलिडीन सिस्टम के रेस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें पर्टिकुलर डबल बॉन्ड और रिंग, तो बेटा यहाँ पर रिंग में ओनली 1 कार्बन sp3 है, इसलिए जीआई नहीं होगी। और यहाँ देखिएगा डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में भी जीआई नहीं है, अर्थात इस पूरे सिस्टम में कहीं भी जीआई नहीं होगा। इसी के साथ आपका ये बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो एल्काइलिडीन का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है। आपको अगर बेटा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे और आपको आगामी जो टॉपिक है उनके वीडियो मिलते रहे।